नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है सुधांशु मणि और रेलवे का कायाकल्प। सुधांशु मणि ने रेलवे को बदल कर रख दिया है। वंदे भारत ट्रेन ने रेलवे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वंदे भारत ट्रेन ने भारतीयों को एक नई तरह की यात्रा की अनुभूति कराई है। यह अनुभूति भारत के लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी थी और न ही इसका कोई अनुभव किया था। वंदे भारत ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। वंदे भारत ट्रेन बहुत ही खूबसूरत है। वंदे भारत ट्रेन को बनाने में सुधांशु मणि को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। रेलवे के विभाग में बहुत ज़्यादा कुटिल राजनीति होती है। ये बात मुझे पता नहीं थी। ये बात मुझे सुधांशु मणि से पता चली है। अगर सुधांशु मणि बुद्धिमानी से काम नहीं करते तो ये ट्रेन भारत को नहीं मिलती। सुधांशु मणि को देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे दृढ़ संकल्प से उन्होंने हर समस्या को हल किया। सुधांशु मणि के पिताजी भी रेलवे में थे। उनके घर में रेलवे की बहुत सी पत्रिकाएं आती थी जिनमें विदेशी ट्रेनों के फोटोग्राफ छपते थे। उन पत्रिकाओं को देखकर और पढ़कर उन्हें भी ये प्रेरणा हुई कि भारत में विदेशों की तरह से ट्रेन क्यों नहीं बन सकती है। जब वो रेलवे में इंजीनियर बने तो तभी से उनके मन में इस ट्रेन का सपना पलने लगा था। जब वह सबसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब उन्होंने देखा जो सपना उनके दिल में था वही सपना उनके विभाग के अन्य इंजीनियरों का भी था। उनके विभाग के इंजीनियरों ने भी यही कहा था, हम लोग पुरानी ट्रेनों को बनाते बनाते बोर हो गए हैं, अब हम लोग कुछ नई ट्रेन को बनाना चाहते हैं। सरकार स्पेन से एक ट्रेन आयात करना चाहती थी जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपए थी। पर सुधांशु मणि को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने सोचा कि ऐसी ट्रेन तो हम लोग 97 करोड़ में बना लेंगे। फिर उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने देखा और अनुभव किया कि उनके विभाग के कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को नई तरह की वंदे भारत जैसी ट्रेन देना चाहते हैं। काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने एक बहुत ही अपमानजनक निर्णय लिया। वह अपने विभाग के प्रमुख के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि अब मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ और मैं आपका पैर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप नई तरह की ट्रेन बनाने की अनुमति नहीं दे देते हैं। सुधांशु मणि के आग्रह को देखकर उनके विभाग के प्रमुख ने उन्हें नई तरह की ट्रेन बनाने की आज्ञा दे दी। पर तभी एक मुश्किल और आ गई। उनके विभाग के इंजीनियरों ने कहा, आप तो 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर आपके बाद जो नया प्रमुख आएगा अगर उसने इस परियोजना को बंद कर दिया तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये बात सुनकर सुधांशु मणि ने कहा कि बात तो आप लोग ठीक कह रहे हो। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ट्रेन को रिटायर होने से पहले ही बना लिया जाए, पर इसके लिए उन्हें 14-15 घंटे तक काम करना पड़ेगा। तब उन्होंने अपनी सारी बातें अपने विभाग को बताई। उनकी बात सुनकर उनके विभाग के इंजीनियर ने कहा कि हम 14-15 घंटे तक काम करेंगे और नई तरह की वंदे भारत ट्रेन को 2 साल से भी कम समय में बना लेंगे। तब उनके विभाग के इंजीनियर टूट गए और ट्रेन 2 साल से भी कम समय में बनकर तैयार हो गई। ट्रेन बनाने में 70% सामान और तकनीक भारत की थी और 30% सामान और तकनीक बाहर से आयात किया गया था। सुधांशु मणि ने अपनी मेहनत, लगन और सूझबूझ से ट्रेन तो बना दी और रेलवे को नई तरह की दिशा दी, पर उनके विभाग के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच करवा दी। सीबीआई ने बहुत हाथ पैर मारे पर सुधांशु मणि और उसके स्टाफ के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। अंत में सीबीआई ने सुधांशु मणि और उनके विभाग को क्लीन चिट दे दी। फिर सुधांशु मणि ने अपने संघर्षों को एक पुस्तक में व्यक्त किया। ये पुस्तक बहुत ही प्रेरणादायक है। सुधांशु मणि ने अगर सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो हमें ये ट्रेन कभी नहीं मिलती और रेलवे उसी पॉइंट ढलने पर चल रही होती जैसे कि पहले चल रही थी। 2000 से पहले रेलवे बहुत ज़्यादा घाटे पर चल रही थी, पर सुधांशु मणि ने रेलवे को घाटे से बाहर निकालने का बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। रेल मंत्री, रेल के कर्मचारी और रेल के अन्य कर्मचारी रेलवे को एक दुधारू गाय की तरह समझते थे। रेलवे रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। 2014 से पहले सरकार ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिससे रेलवे घाटे से बाहर आ जाए। 2014 से पहले सरकार ने रेलवे को एक ऐसा विभाग बना दिया था जिसका घाटा हर साल बढ़ रहा था। विकसित देशों में रेलवे पूरी तरह से निजी हाथों में है।
भारत में भी रेलवे का निजीकरण कर देना चाहिए, तभी रेलवे घाटा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सुधांशु मणि के घटनाक्रम से हम ये जान सकते हैं कि कैसे सरकारी विभागों में परम भ्रष्टाचार, परम ईर्ष्या द्वेष और परम नकारात्मक समा गई है। ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से नकारात्मक हो गए थे। जिस तरह से रेलवे में परम भ्रष्टाचार फैला हुआ था, वैसा ही सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जो भी विभाग सरकारी होता था, वहाँ पर ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैल जाता था। सरकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकारी विभागों का निजीकरण करना एक श्रेष्ठ रास्ता है, पर सब भारत में जिस तरह से निजीकरण हो रहा है वह ठीक तरह से नहीं हो रहा है। सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश से बाहर कर देना चाहिए। जहाँ पर बहुत जरूरी हो वहीं पर ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, तभी भारत के लोगों का भला होगा, तभी हमारा देश एक विकसित देश बनेगा, तभी भारत हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। अगर रेलवे अपनी समस्त तकनीक बाहर से न मंगाकर स्वयं उसका निर्माण करे तो रेलवे की रोजगार प्रदान करने की क्षमता और अधिक हो जाएगी। फिर इसी तरह हमारे देश में अगर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बनने लगेंगे तो इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी तरह अगर सभी तरह के रक्षा उत्पाद भारत में नहीं बनने लगेंगे तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी भारत में रडार, टैंक आदि रक्षा उत्पाद बहुत कम बनते हैं। इसी तरह अन्य बहुत से उपकरण भी भारत में ही बनने लगेंगे तो बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब कांग्रेस ने भारत के विकास में टांग अड़ा रखी थी, पर जैसे ही एक निर्णायक सरकार आई वैसे ही सरकार और देश का कायाकल्प हो गया। सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। अभी जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन तैयार की गई है वह भी बहुत क्रांतिकारी कार्य था। भारत ने न केवल वैक्सीन तैयार की बल्कि इस वैक्सीन का निर्यात भी किया। इस तरह से यह वैक्सीन न केवल भारत के लोगों को काम आई बल्कि अन्य देशों के लोगों के भी काम आई। भारत की संस्कृति समस्त जग का भला करने की प्रेरणा देती है। भारत को सुधांशु मणि जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही लोग भारत को आगे ले जाएंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।